25 से 30 फिर से नीतीश या नीतीश फिनिश। ये चुनाव जो बिहार में हो रहा है इन्हीं दो सवालों के इर्द गिर्द टिका हुआ है। लोग कह रहे हैं कि 14 नवंबर वो तारीख जिस दिन बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे, नीतीश का जो 2 दशक से बिहार में लंबा शासनकाल चल रहा है उसका अंत हो सकता है 14 नवंबर को। कई लोगों का दावा है, इसमें वो लोग भी हैं जो नीतीश कुमार के विरोधी हैं, जैसे राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस यानी महागठबंधन, प्रशांत किशोर जो किसी समय नीतीश कुमार के सहयोगी थे, उनकी पार्टी में रहे, उपाध्यक्ष रहे, बताया जाता है कि नीतीश कुमार के घर में ही रहते थे, उन्हें सलाह देते थे, और वो लोग भी जो भारतीय जनता पार्टी से सहानुभूति रखते हैं और ये दावा करते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है कि चुनाव तक नीतीश कुमार का नेतृत्व रहेगा और चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने किसी नेता को प्रदेश की बागडोर सौंपेगी। जैसा तमाम राज्यों में होता है जहां गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होती है अगर वो अपने दम पर सरकार नहीं भी बना पाती है तो गठबंधन का प्रमुख दल होने के कारण मुख्यमंत्री उसका ही कोई नेता बने। बिहार इकलौता ऐसा राज्य बताया जाता है जहां भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उदय के बाद से केंद्र में यानी उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। और इस बार तमाम लोगों ने उम्मीद लगा रखी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुलकर कोई बात नहीं कहता है, लेकिन ये जो बयान आते हैं नेताओं के उनसे संदेश यही निकाला जाता है। हाल में एक बयान की बड़ी चर्चा है जो एक चैनल से बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला। चुनाव के बाद विधायक हमारे तय करेंगे, जो तमाम गठबंधन के दल हैं उनके जो चुने हुए विधायक होंगे वो तय करेंगे और अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। अमित शाह राजनीति के चतुर सुजान हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य कहा जाता है और आप जानते हैं कि उन्होंने एक ओपन एंडेड बयान दिया था, उसका मतलब वही निकाला गया शायद जो भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते थे। यानी चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की ताकत ज्यादा हुई, जैसे 2020 में हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी ने 74 सीटें जीती थी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड सिर्फ 43 सीट जीत पाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस समय नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया था। विधायकों की मर्जी क्या थी ये खुल के कभी सामने नहीं आया, लेकिन इस बार ये ओपन एंडेड चीज रखी गई है। दोनों पार्टियां पहली बार बराबर बराबर सीटों पर लड़ रही हैं। होता यह था अभी तक विधानसभा चुनाव में जब भी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, उनकी पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड की सीटें ज्यादा रहती थी और भारतीय जनता पार्टी कम सीटों पर लड़ती थी। पिछली बार कम सीटों पर लड़कर भी भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा सीटें जीती, यानी उनके ज्यादा एमएलए चुनकर आए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुना गया। इसलिए चुना गया कि भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि बिहार में अगर सरकार चलानी है तो नीतीश कुमार को साथ रखना जरूरी है। और नीतीश कुमार बीच में भारतीय जनता पार्टी से अलग निकलकर भी गए और उन्होंने दिखाया कि उनके बिना बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार चलाना आसान नहीं है। ये बात आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते हैं, बड़े नेता जानते हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह साहब हैं। और आपको याद रखना पड़ेगा जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गए थे तब अमित शाह ने क्या कहा था। तब अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। और ये वो दौर था जिस समय कभी संभावना नहीं लग रही थी, क्योंकि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे, पूरे देश में घूम रहे थे और उन्होंने गठबंधन को एक शक्ल भी दे दी थी। लेकिन आप सोचिए जरा, अगर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे नहीं खोले होते तो क्या होता। होता ही है कि शायद केंद्र में आज भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जो एनडीए की सरकार चल रही है वो भी नहीं चल रही होती, क्योंकि 12 सांसद नीतीश कुमार लेकर आए बिहार से जनता दल यूनाइटेड के, और उनका समर्थन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत अहम है। अगर यह दरवाजा ना खुला होता तो शायद तीसरी बार नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री बनने का दरवाजा भी ना खुला होता। और एक और बात पर आपको गौर करना होगा, कांग्रेस के नेता अक्सर आपका ध्यान दिलाते हैं, तमाम देखने वालों का, भारतीय मतदाताओं का ध्यान दिलाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाव भंगिमा पर। और वो दावा करते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं तभी हंसते हुए नजर आते हैं, भारत में जब भी रहते हैं तो बड़े गुस्से में नजर आते हैं। आपने देखा होगा तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इसको लेकर ट्विटर पर लिखा है, जिसे अब एक्स कहा जाता है, सोशल पोस्ट की हैं। लेकिन आप गौर कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 साल में यानी 2024 और 2025 जो कि अब बीतने ही जा रहा है, जब भी नीतीश कुमार कुछ कहते हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह खिलखिलाकर हंसते हैं। आप याद कीजिए, जब 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन किया था, उन्होंने क्या कहा था और प्रधानमंत्री किस तरह खिलखिलाए थे, जरा आप देखिए। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। और फिर आप गौर कीजिए, उसी चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान, जब प्रधानमंत्री एक सभा में थे, औरंगाबाद की सभा थी बिहार में, तब नीतीश कुमार ने कहा था कि उनको यकीन दिलाते हैं, वो प्रधानमंत्री को यकीन दिलाते हैं कि अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। तब मोदी किस तरह से खिलखिलाए थे। इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। ये संकेत है, ये संकेत है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितने अहम हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने अहम हैं। नीतीश कुमार भी पूरा सम्मान दे रहे हैं, जैसा उन्होंने दावा किया कि इधर उधर नहीं जाएंगे, और कई बार कई लोगों ने देखा, सवाल भी उठाए, और वहीं से उनकी हेल्थ को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते ही उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री उन्हें रोक देते हैं। दोनों की उम्र में ज्यादा फासला नहीं है। नरेंद्र मोदी 75 साल के हो चुके हैं, नीतीश कुमार 74 साल के हैं, और नीतीश कुमार के दिल में ये इस तरह का आदर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए उमड़ता हुआ दिख रहा है। बार बार आपने भी देखा होगा, उसमें रविशंकर प्रसाद जैसे नेता भी हैं, दूसरे नेता भी हैं। हालांकि वो सभी उम्र दराज नेताओं को ऐसा ही सम्मान दे रहे हो, ये कोई जरूरी नहीं है। राबड़ी देवी, जिन्हें नीतीश कुमार अपनी भाभी कहते हैं, क्योंकि लालू यादव को नीतीश कुमार अपना बड़ा भाई मानते हैं और तेजस्वी यादव को भतीजा मानते हैं। तेजस्वी और राबड़ी देवी, आपको याद होगा, बीते कुछ महीनों के दौरान उन्होंने बार बार नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनका अपमान किया है। यानी विरोधियों की नजर में नीतीश कुमार जानते हैं कि किसको सम्मान दे रहा है, किसके साथ उस तरह की भाषा इस्तेमाल करनी है जिन्हें वो अपमान समझ रहे हैं। कई लोग बिहार में ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार का एंटीना कभी काम करता है, सिग्नल पकड़ता है, कई बार नहीं पकड़ता, यानी उनकी हेल्थ को निशाने पर लिया जाता है। और जानकारों की राय है, तमाम लोग जो बीजेपी और नीतीश कुमार के आज के संबंधों को जानते हैं, वो ये बात जानते हैं कि अगर ये हेल्थ इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बना, जो कि कई लोगों ने बनाने की कोशिश की है, जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे तो इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही की थी। उसमें गिरिराज सिंह जैसे नेता थे, उसमें और दूसरे नेता थे। उनके एक दो बयानों पर सवाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उठाया था, सार्वजनिक सभाओं में भी उठाया था। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जानती है, क्योंकि ओडिशा में नवीन पटनायक की हेल्थ का मुद्दा खुद भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में बनाया था, उठाया था, और इतना बड़ा वो मुद्दा बना के ओडिशा में सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार में आ गई। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती होगी कि ऐसा कोई मुद्दा बिहार में बने, क्योंकि नीतीश सरकार के खिलाफ भले ये 20 साल से, यानी लगभग 2 दशक से वहां पर एनडीए की सरकार है, बावजूद इसके कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी या कोई नाराजगी बहुत बड़ी नजर नहीं आती, ना वो सर्वे में दिखती है। और नीतीश कुमार ने पूरी तैयारी की है, तैयारी की है कि जो सवाल उन पर पूछे जाते थे, उन्होंने चुनाव के पहले तमाम लोक लुभावन घोषणाएं की हैं, जिसमें बिजली फ्री देने जैसी घोषणाएं हैं, या उसको तो लागू ही कर दिया है, पेंशन बढ़ा दी है, और तमाम घोषणाएं जिन्हें रेवड़ी कहा जा रहा है, वो सब किया है और नीतीश कुमार ने, जिससे लोगों की नाराजगी अगर कोई है तो उसको रोका जा सके। लेकिन यहां एक चीज और समझनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता भले ही ये नहीं कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि एक संभावना के दरवाजे खोल कर रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और ये मुद्दा भी जिंदा रखना चाहती है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जिससे लोगों की नाराजगी, मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर कोई है या उनकी हेल्थ को लेकर कोई इशू उठता है, तो वो ऐसा मुद्दा ना बने कि पूरी की पूरी सरकार ही बदल जाए। क्योंकि इन सब के बीच में एक चीज और याद रखनी पड़ेगी, जो मैं सूत्रों की बात कर रहा था, तो सूत्रों के हवाले से जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को बराबर सीटें मिली एनडीए के सीट बंटवारे में, यानी 101 सीटें मिली, तो यह दावा किया गया कि नीतीश कुमार बड़े नाराज थे। वो नाराज इस बात से भी थे, जैसा बताया गया सूत्रों के हवाले से, कि चिराग पासवान को वो 4 सीटें दे दी गई, जिन पर
जेडीयू का हक समझते थे नीतीश कुमार। हालांकि ये मामला सुलझा लिया गया। उसके बाद दूसरी शर्त बताई गई नीतीश कुमार के हवाले से कि नीतीश कुमार चाहते थे कि चुनाव के पहले ही ये घोषणा की जाए कि वो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। और जब इस तरह की घोषणा नहीं हुई और अमित शाह का ये बयान सामने आया कि चुनाव के बाद विधायक ही तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इसे अपने अपने हिसाब से समझा गया और यह व्याख्या की गई कि नीतीश कुमार 14 नवंबर को जा सकते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उनको समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन यह बात आपको समझनी होगी कि अमित शाह जब पटना पहुंचे, किस दिन पहुंचे? उस दिन पहुंचे जिस दिन गुजरात में पूरी सरकार बदल गई। 26 में से 19 नए मंत्री शपथ ले रहे थे और तमाम अखबार आप उठा के देख लीजिए, यह दावा किया जा रहा था कि गांधीनगर में होंगे अमित शाह जब शपथ समारोह होगा। लेकिन अमित शाह थे कहां? अमित शाह पटना में थे और नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे थे। और उस मुलाकात के दौरान जो नीतीश कुमार के हाव भाव थे, जो अमित शाह के हाव भाव थे, उस पर भी लोगों ने बड़ा गौर किया। और उसके बाद जब एक जनसभा में नीतीश कुमार के बारे में अमित शाह ने जो कहा वो आप उनके इस ट्वीट में देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बिहार को सुरक्षा चाहिए तो मोदी और नीतीश कुमार सरकार लानी होगी। नीतीश कुमार सरकार लानी होगी का मतलब क्या है? नीतीश कुमार सरकार तभी आएगी जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। आप सीधे नहीं कह रहे हो, लेकिन आप घुमा के कह रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि नीतीश कुमार का कोई विकल्प आज की तारीख में नहीं है। कम से कम 14 नवंबर तक कोई विकल्प नहीं है। और नीतीश कुमार की हेल्थ के बारे में सब कुछ सामने है, कैमरे पर है, क्योंकि आप उन्हें छुपा के नहीं रख सकते। दिक्कतें लगती हैं, देखने में दूर से दिक्कत लगती है, अंदर की स्थिति क्या है इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आता, न जेडीयू की तरफ से आता। हालांकि संजय झा से जब यह सवाल पूछा गया, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है जेडीयू के, तो उन्होंने कहा नीतीश कुमार बिल्कुल फिट हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत, जो लगातार पिछले 1 साल से मीडिया के सामने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो कह चुके हैं कि 2030 तक यानी अगले 5 साल तक सरकार चलाने के लिए उनके पिताजी फिट हैं। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में एक बात और कही जाती है, जिसे प्रशांत किशोर भी कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार उन चुनिंदा नेताओं में हैं जो कुर्सी से चिपकते नहीं हैं। रेल मंत्री थे, हादसे के बाद इस्तीफे की पेशकश की। जब 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन बिहार में अच्छा नहीं रहा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया, जिसे प्रशांत किशोर की सलाह पर ही उन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। तो अब पता नहीं क्या उन्हें कुर्सी मोह हो गया है जो अपने आप वो नहीं छोड़ेंगे, या वो कोई नया रास्ता तैयार कर रहे हैं। और एक सूरत ऐसी है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न रहें, जैसा प्रशांत किशोर यानी पीके ने भविष्यवाणी की है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड इस चुनाव में 25 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जब उनकी पार्टी ने 43 सीटें जीती थी तो यह भी खबर सामने आई थी कि नीतीश कुमार ने खुद पेशकश की है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते और भारतीय जनता पार्टी अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री बना दे। तब भारतीय जनता पार्टी ने उनसे अनुरोध किया था। वजह क्या थी ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम दिखती है कि 25 से कम सीटें जनता दल यूनाइटेड जीते इस चुनाव में, क्योंकि माहौल इतना खराब नहीं है जितना बताया जा रहा है। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे 14 नवंबर की तारीख तय करेगी। लेकिन उसके पहले आपको क्या लगता है, आप क्या सोच रहे हैं इस बिहार चुनाव पर? असल नजर, पैनी नजर आपकी है। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक अगर आपने कैपिटल हेडलाइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे मेंबर बनिए। आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।